वफाकी काबीना के अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 188% तक इजाफा। वफाकी वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 हो गई। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने को तैयार। स्टारलिंक को एनओसी जारी। रेगुलेटरी तकाजों की तकमील के बाद पीटीए लाइसेंस जारी करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी नाजिमुल अमूर नटाली बेकर की मुलाकात। फरीकैन का बाहिमी इक्तसादी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और मुश्तरका इक्तसादी अहदाफ के हुसूल के आज़म का यादा। और वजीर आजम शहबाज शरीफ मक्का मुकरमा पहुंच गए। आज शब उमरा करेंगे। वजीर आजम ने नमाज जुमा मस्जिद नबवी में अदा की। बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुताल्लिक हुक्म इम्तना की दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। वजीर आजम की कानूनी टीम को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी का नई नहरों के खिलाफ मंगल को सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। अपने हिस्से के पानी का एक भी कतरा किसी को नहीं लेने देंगे। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में पॉलिसी बयान। चोलिस्तान कैनाल की तामीर की तरदीद। निसार खोड़ो का भी चोलिस्तान कैनाल पर एतराज। शाहीनों का पलट कर वार। कीवीज को दबोच लिया। तीसरे T20 में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 205 रन का हदफ 16 ओवर्स में हासिल कर लिया। हसन नवाज के 45 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 105 रन। नौजवान ओपनर के घर जश्न। और मुगान केस में पता चला वीट कोरियर के जरिए आ रही थी। पैसे ऑनलाइन दिए जाते थे और मनशियात बाहर से आती थी। वजीर दाखिला सिंध जिया लंचार कहते हैं नामी गिरामी तालीमी इदारों में बच्चे ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंतजामिया की मिली भगत के बगैर मुमकिन ही नहीं। बड़े लोगों के बच्चे सारे अमल में मुलव्विस हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI की दरखास्त निपटा दी। दरखास्त गुजार को डिप्टी कमिश्नर का फैसला चैलेंज करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलोचिस्तान के मेंबरान की तैनाती की डेडलाइन गुजर गई। हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरती कमेटी ताहाल न बन सकी। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ मनफी सियासत कर रही है। अदम ताउन की राह न छोड़ी तो कोई और रास्ता निकालेंगे। हर बशरे एक शजर। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर शजरकारी मुहिम का आगाज। मुख्तलिफ शहरों में दरख्त लगाने के लिए बच्चे पेश। सूबे में 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मसाजिद, दरबार और भट्टों के गिर्द ग्रीन जोन बनाने का फैसला। हर पौधे की जियो टैगिंग होगी। जंगलात के आलमी दिन पर मरियम नवाज ने कहा दरख्तों का वजूद माहौल, मईशत और शहरियों के लिए लाइफ लाइन है। आने वाली नस्लों को साफ सुथरा माहौल देने के लिए पुरअज़्म है। लाहौर को दोबारा बागों का शहर बनाने का मिशन। रिंग ऑफ लाहौर और लंग्स ऑफ लाहौर मेगा प्रोजेक्ट्स का नया मरहला। दरियाए रावी के दोनों अतराफ 800 एकड़ रकबे पर 3 करोड़ दरख्त लगाने का आगाज। प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत 4 करोड़ 25 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। मरियम औरंगजेब के मुताबिक एक दरख्त स्मोक के खिलाफ लड़ने वाले एक सिपाही की तरह है। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के कयाम के केस की समाअत। हुकूमत की जानिब से चेयरमैन और अरकान की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत बरहम। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए माहौलियाती तब्दीली संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पानी के मीटर्स लगवाने की समरी पर अमल दरामद की हिदायत। स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा बड़े अरसे बाद लाहौर में रात को सितारे नजर आ रहे हैं। ये आप सबकी मेहनत का समर है, सबको शाबाश। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 10 खवारिज हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। वजीर आजम का खिराज अकीदत। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है।
सिंध हुकूमत का बजट में कराची के लिए नए मंसूबे लाने का ऐलान। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी कहते हैं ये तासुर ना दिया जाए, हम कराची से मुखलिस नहीं, शहर के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मारूफ मॉडल नादिया हुसैन के शौहर की गिरफ्तारी के मामले में पेशरफ्त। नादिया हुसैन भी फ्रॉड से हासिल रकम की बेनिफिशरी निकली। सलोन के अकाउंट में 2 करोड़ 64 लाख से ज्यादा रकम मुंतकिल हुई। FIA का ईद के बाद नादिया हुसैन को तलब करने का फैसला। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान का वालिद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दौरान समाअत मुलजिम कामरान कुरैशी मुसलसल रोता रहा। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम इंतहाई शातिर और पुलिस को धोखा दे रहा है। अदालत का मेडिकल कराने का हुक्म। कराची में शारा फैसल पर इमारत में लगने वाली आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। बिल्डिंग में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक आग बेसमेंट में मौजूद जनरेटर में लगी और दूसरी मंजिल तक फैल गई थी। इसराइली फोर्सेस के फिजाई हमले और ज़मीनी ऑपरेशन, 3 रोज में 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। नेतन्याहू हुकूमत ने दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह को हटाने की मंजूरी दे दी। तल अवीव में शहरियों का एहतजाज, कैदियों की रिहाई के लिए जंग बंदी का मुतालबा। ग्लेशियर्स का आलमी दिन, यूनेस्को की तशवीशनाक रिपोर्ट जारी। 2024 में 450 गीगाटन बर्फ साया। सिलसिला जारी रहा तो 1 सदी बाद अक्सर ग्लेशियर्स का वजूद मिट जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स के सनसनीखेज टाकरे। सऊदी अरब ने चीन को 1-0 से शिकस्त दे दी। ब्राजील ने कोलंबिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से जेर किया। राफिनिया और विनीसियस जूनियर ने गेंद को जाल में पहुंचाया। इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। इस्तांबुल में हजारों अफराद सड़कों पर आए। पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन चला दी। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। कीवीज के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियां। लाहौर में मुख्तसर कैंप इख्तिताम पजीर। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह समेत 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्क्वाड 23 मार्च की सुबह न्यूजीलैंड रवाना होगा। 3 वनडे मैचेस 29 मार्च से 5 अप्रैल तक खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स के सनसनीखेज टाकरे। सऊदी अरब ने चीन को 1-0 से शिकस्त दे दी। ब्राजील ने कोलंबिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से जेर किया। राफिनिया और विनीसियस जूनियर ने गेंद को जाल में पहुंचाया। वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबलेंका का मियामी ओपन में फातहाना आगाज। बल्गारिया की विक्टोरिया को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। अमेरिका की कोको गॉफ ने हमवतन सोफिया कैनन को मात दे दी। और केनिया में रफ्तार की जंग, धुआंधार मुकाबले। साबिक वर्ल्ड चैंपियन ओटैंक का सफारी कार रैली में शानदार कमबैक। दूसरे मरहले के अख्तिताम पर चौथे से पहले नंबर पर आ गए।